केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म किया है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लाया गया था और अब जो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं तो इसे जीएसटी 2 का नाम दिया जा रहा है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत है और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर चिकित्सक भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, आईटी क्षेत्र के लोग भी हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहित के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से आम आदमी को राहत मिलेगी, चूंकि जो 28% का स्लैब था, जो सबसे बड़ा स्लैब था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया, स्लैश कर दिया गया। देखिए, जितने भी सुविधाएं और ज़रूरत की चीज़ें आम आदमी को चाहिए होती थी, उनमें टैक्स जो लगा हुआ था पहले वो इतना था कि वो उनकी कीमतें से आम आदमी का जो डेली खर्चा था वो काफ़ी बढ़ रहा था। तो अमूमन जैसे अब ये जीएसटी में छूट मिली है तो 5 से 7% का चीज़ों में कॉस्ट में कमी आएगी। तो मेरे हिसाब से तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। हमारे साथ पावा सर हैं। पावा सर, ये बताइए कि आप एक बिजनेसमैन हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया और ये जो सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया, तो क्या इससे कोई रिलीफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता शायद इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ से और हमारे जीएसटी से। हमारा जो जीएसटी है वो हमारे इंडिया के पूरे टैक्स रिजीम को और पूरे इंडस्ट्री को देखते हैं हम लोग। बट नो डाउट जो हमारी सरकार ने जो टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी है उससे एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारी एसेंशियल्स हैं, जो मिनिमम जैसे कुछ आइटम्स 12% पे थी, उनको हटा के 5% पे कर दिया गया है। और जैसे कि डॉक्टर मोहित जिंदल जी ने बताया कि 28% का स्लैब को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो जो 28% वाली आइटम्स हैं वो अगर आज हमें 18% पे रहेंगी तो बहुत बड़ा बेनिफिट एक आम व्यक्ति को मिलने वाला है इसका। डॉक्टर गौरव भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर गौरव का खुद का अपना एक बड़ा अस्पताल भी है। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरी दवाएं थीं वो पूरी तरह से उस पर नील कर दिया गया है जीएसटी। किस तरह से लाभ मिलेगा और चिकित्सा क्षेत्र के लिए कितना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो सरकार का ये कदम है? सरकार की इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। दूसरी चीज़, जो पेशेंट हैं उनकी दवाइयाँ अब सस्ती होंगी तो वो अच्छा इलाज करा पाएंगे और मेरे ख्याल से लोगों की जेब में भी अब पैसे बचेंगे इस जीएसटी हटाने की वजह से। थैंक यू। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थीं वो भी सस्ती कर दी गई हैं, जो 18% पे थीं कुछ 5% पर ले आई गई हैं। और सबसे अहम बात, जो इंश्योरेंस सेक्टर था उस पे जो जीएसटी का इम्प्लीमेंशन किया गया था वो हटा दिया गया है। ये किस तरह से, चूँकि हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा मैटर है और हर आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को हटाने की वजह से लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर पाएंगे क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। एटलीस्ट सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे और वो अपना इलाज अच्छी जगहों पे करा पाएंगे। जो आम आदमी है उसको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, चूँकि बड़े पैमाने पर ये बदलाव किया गया है? आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं 2-3% रेट अंतर होने की, तो मोटे तौर पे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर हम पूरे साल का या पूरे समाज का लगाएंगे पैसा तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन सा क्षेत्र का आदमी इसको यूज़ कर रहा है। जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट था और इन सब चीज़ों पे 28% 18% जीएसटी लगा हुआ था और ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल पूरे साल का बजट लोगों का मेरे ख्याल से 8-10% भी बढ़ता है तो गरीबों को या सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा जो हेल्थ इंश्योरेंस था उस पर जीएसटी काफ़ी था और वो जीएसटी हटने से हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करने में लोग आगे आएंगे। डेफिनेटली आगे आएंगे क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है सबके लिए और इस पर टैक्स लगने के बारे में पहले बहुत सवाल उठे थे। सरकार ने सोच समझ के कदम उठाया और इसको हटाया है तो लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ के लिए। हमारे साथ आईटी क्षेत्र के नितिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से सरकार ने जीएसटी में पूरा बड़ा बदलाव कर दिया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जो ओवरऑल इंडिया है वो अब ज़्यादा खर्च करेगा क्योंकि क्या है कि जब चीज़ें सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। तो अगर आप ऐसे कहेंगे कि ट्रंप ने जो एक टैरिफ लगाया था तो आपका एक्सपोर्ट घट रहा था
उस एक्सपोर्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या किया गया, ये जब जीएसटी कम करेंगे तो इंटरनल खपत बढ़ेगी और इससे जो एक आपका एक जीडीपी में जो 1 या 2% का जो ट्रम्प के उससे लगाने से हो रहा था, उसमें बहुत अंतर आएगा। इससे क्या होगा, जब चीज़ें सस्ती होती है तो डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो आपका ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट सरकार ने किया है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना, और स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इवन मुझे तो लगता है कि आज मार्केट भी बहुत ज़्यादा उठने वाला है और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो भी है ओवरऑल इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आपने सुना कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जो जीएसटी का बदलाव किया गया है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र जी साथ में हैं। सर, आप गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं एक आम आदमी को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? देखो, 2 पॉइंट हैं जिसमें मैं उठाना चाहूँगा। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे भी बदलाव किया है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, लोग कवरेज में ज़्यादा आएंगे और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी अप होगा और सरकार को शायद रेवेन्यू भी उसमें जनरेट होना है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि एक आम आदमी और एक जो हेल्थ सेक्टर क्षेत्र है उसको किस तरीके से राहत मिलेगी। यहाँ पर कुंदन जी हमारे साथ हैं। कुंदन जी, जीएसटी में जो बदलाव किया गया है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का जो सामान है उसकी कीमतें घटेंगी, तो किस तरह से एक आम व्यक्ति को राहत मिलेगी? देखो, ये इससे तो सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। जैसे किसी को गाड़ी लेनी है उसको गाड़ी सस्ती होगी, किसी को मतलब डेली नीड्स इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा हुआ है कि भाई अब इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे और आम आदमी के अप्रोच में आएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें महंगाई से थोड़ा राहत मिलेगी और बस। थैंक्स। बात करने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर मोहित मेरे साथ हैं। मोहित, चूँकि आप बैंकिंग क्षेत्र से हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका क्षेत्र है उसको किस तरह से लाभ मिलेगा, चूँकि जो इंश्योरेंस सेक्टर था उस पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया। तो आम जनता के लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है ये, क्योंकि अब परचेसिंग पावर भी बढ़ सकती है, लोगों के पास पैसे बचेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी और बड़े बुजुर्ग जिनके इंश्योरेंसेज होते थे जिसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता था उसमें उनको लाभ होएगा और आई थिंक जो ओल्ड एज पॉपुलेशन उनके डेफिनेटली बेनिफिशियल है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोग जीएसटी के बदलाव को अच्छा मान रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। अहम बात ये भी है कि एक तरफ ट्रंप की तरफ वहाँ पर की जनता के लिए टैरिफ लगा दिया गया, भारतीय सामान की खरीद में 50% तक टैरिफ है तो वहाँ वो महंगा हो गया। दूसरी तरफ जो हमारा इम्पैक्ट बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर पर आ रहा था उसमें शायद ही कोई सीधे तौर पर राहत जीएसटी से मिले या जीएसटी के बदलाव से मिले, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे संबल मिलेगा, ये स्पष्ट है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।